नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ईरा टेल पर। मैं लेकर आ गई हूँ आपकी पसंदीदा कहानी मैरी विद स्ट्रेंजर भाग 5। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने सुना विशाल और ज्योति दोनों साफ इन मना कर देते हैं राजीव को कि वो उसकी मदद नहीं करेंगे। अब आगे राजीव अपनी बहन और जीजे को देखने लगता है जो दोनों अब उसके खिलाफ मंडली बना चुके थे। राजीव उनको कहता है, ठीक है, आप दोनों नहीं करेंगे तो मैं खुद कर लूंगा। मैं लेकर चला जाऊंगा इसको इसके घर। इतना कहकर वह सिया की तरफ बढ़ा। सिया डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। राजीव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चलो तैयार हो जाओ, वैसे भी तुम्हारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। सिया की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने एक पल के लिए ज्योति की तरफ देखा, उम्मीद से। ज्योति का दिल जैसे टूट गया। वो तुरंत राजीव को कहती है, कहीं नहीं जाएगी भाभी। राजीव ने हैरानी से कहता है, दीदी आप आखिर चाहती क्या है? ज्योति उससे गुस्से में कहती है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू इंसानियत ना भूले। एक रात में किसी की पूरी जिंदगी का फैसला नहीं किया जाता। राजीव उसे कहता है, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। ज्योति भी उसी लहजे में जवाब देती है, और उसके साथ क्या हुआ है सोचा है तूने? कल तक जिस लड़की की शादी टूट गई थी, आज उसका पति भी उसे अपनाने से मना कर रहा है। उस पर क्या गुजर रही होगी? राजीव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजर अनायास ही सिया पर चली गई। सिया सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो रो भी नहीं रही थी, अब शायद इसलिए क्योंकि उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। कुछ सेकंड के लिए राजीव का दिल डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसे फिर अपना गुस्सा याद आ गया। उसने नजरें फेर ली और कहा, मुझे किसी की भावुक बातें नहीं सुननी। मैं बस इस शादी को नहीं मानता। उसकी बात सुनकर सिया का चेहरा और भी फीका पड़ गया। ज्योति गुस्से में कहती है, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है राजीव। रात को फेरे लिए सिंदूर भरा मंगलसूत्र पहनाया और अब कह रहा है कि नहीं मानता। राजीव भी उसको कहता है, तो क्या करूं मैं? खुशियां मनाऊं? मेरे साथ धोखा हुआ है दीदी। विशाल उसको कहता है, ना, धोखा तेरे साथ हुआ है मान लिया, लेकिन क्या सिया ने तेरे साथ धोखा किया है? राजीव चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पल सोचकर कहता है, गलती है या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा। जो करना होगा करूंगा, लेकिन मैं किसी दबाव में आकर इस शादी को नहीं निभाऊंगा। इसको कहिए अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाए। इतना कहकर राजीव अपनी अलमारी से कपड़े लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब उसको किसी बात नहीं सुननी थी। उसके जाते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे के बीच सिया की आंखों से गिरते आंसू जैसे उसकी किस्मत का फैसला सुना रहे थे। वहीं विशाल और ज्योति भी समझ गए थे राजीव उनके समझाने से नहीं मानने वाला। अब उसने जो ठान लिया है वो करके ही रहेगा। कुछ देर बाद राजीव पूरी तरह से तैयार थे। वह हॉल में बैठा था, कमरे से सिया के आने का इंतजार कर रहा था। वो बाहर आए तो वो उसको उसके घर छोड़कर आए। उसके पास ही विशाल और ज्योति बैठे थे। ज्योति विशाल को आंख से कुछ इशारा करती है। उसका इशारा समझ वो राजीव को कहता है, राजीव एक बार। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजीव उसको कहता है, जीजा साहब मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। मैं आपकी बात ना मानकर आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर इस बात के लिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। विशाल फिर कुछ भी नहीं कहता। 5 से 10 मिनट हो गए थे, पर सिया अभी भी कमरे के बाहर नहीं आई थी। उसका इंतजार करते करते राजीव थक गया था। वो ज्योति को कहता है, दीदी वो क्या कर रही है? आपने उनको कहा नहीं क्या जल्दी तैयार होने के लिए? ज्योति उसको कहती है, लड़कियों को टाइम लगता है तैयार होने के लिए। तुझे इतनी जल्दी अपने ससुराल जाने की तो अकेला चला जा। राजीव उसको कहता है, दीदी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता उससे पहले ही वो खुल जाता है। उसके पैर रुक जाते हैं अपने सामने सिया को देखकर। सिया सर झुकाकर धीरे धीरे कदमों से बाहर आती है। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा बैग पकड़ रखा था। वही उसको देखकर राजीव बस देखता ही रह जाता है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, मांग में सिंदूर डाल रखा था, हाथ में मोटी मोटी लाख की चूड़ियां जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। पर उसकी सूजी हुई आंखें साफ बता रही थी
क्योंकि वो पिछले कई घंटों से रो रही थी। सिया नजर उठाकर राजीव को देखती है और धीरे से अपना सिर हिला देती है, जैसे उसको कह रही हो कि वो तैयार है। राजीव को पता नहीं क्यों ऐसा लगा था सिया जाने के लिए मना करेगी, कोई नाटक करेगी, पर वो तो बिना किसी विरोध के जाने के लिए तैयार थी। उसकी यह खामोश स्वीकृति राजीव को अजीब सी बेचैनी दे रही थी। आखिर वो यही तो चाहता था कि सिया अपने घर चली जाए, फिर अब उसको ऐसा क्यों लग रहा है घर से कोई अपना जा रहा है। उसको जाते देखकर ज्योति का दिल भर आया। वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसको कहती है, भाभी जो भी हुआ गलत हुआ, पर मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है। अभी पता नहीं उसको क्या हो गया है, प्लीज उसके लिए आपके मन में कोई बुरी भावना मत लाना। वो थोड़ा सा रुककर कहती है, आप अपना ध्यान रखना। सिया बस फीकी सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से फिर एक आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क आया। कुछ देर बाद सिया राजीव के पीछे उसकी बाइक पर बैठी थी। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे, लेकिन ना तो राजीव को मौसम का एहसास हो रहा था, ना ही सिया को। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। विशाल उनके साथ नहीं आया था। उसने हिम्मत नहीं थी उनके साथ जाकर सिया के घर वालों का सामना करने की। कितने भरोसे के साथ उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उसके कहने से राजीव के साथ करवाया था। अब वो किस मुंह से राजीव के साथ जाता। राजीव चुपचाप बाइक चला रहा था, वही सिया पीछे बैठी थी। उसका एक हाथ बाइक के पीछे लगे लोहे के हैंडल पर था और दूसरा हाथ अपने छोटे से बैग पर रखा हुआ था। उसकी आंखें बार बार नम हो जा रही थी। कल तक वह सोच रही थी कि यह उसका घर होगा, लेकिन आज वह उसी घर से वापस जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सारे सपने एक ही दिन में तोड़ दिए हों। अचानक बाइक एक गड्ढे से गुजरती है। झटके की वजह से सिया का संतुलन बिगड़ जाता है। वो घबराकर अनजाने में राजीव की शर्ट पकड़ लेती है। राजीव को उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस होता है। वो एक पल के लिए रियर व्यू मिरर में देखता है। सिया तुरंत डर कर अपनी पकड़ ढीली कर लेती है। उसे लगा कहीं राजीव फिर से सुबह की तरह गलत मतलब ना निकाले, लेकिन इस बार राजीव कुछ नहीं कहता। वो बस कुछ सेकंड तक मिरर में उसके डरे हुए चेहरे को देखता रहता है, फिर वापस सड़क की तरफ देखने लगता है। कुछ किलोमीटर आने जाने के बाद सिया का घर आ जाता है। दोनों बाइक से उतरते हैं। राजीव सिया के बड़े से घर को देख रहा था। उसके घर से तो 3 गुना ज्यादा बड़ा था। उसको एहसास हो रहा था अगर परिस्थितियां सही होती तो उसकी सिया के सामने कोई औकात ही नहीं थी। वो अपना गला साफ करता है और उसको कहता है, आ गया आपका घर, चलो अब। वो अंदर जाने लगते हैं, पर उसको अपनी कलाई में किसी की पकड़ महसूस होती है। वो अपने हाथों की तरफ देखता है। सिया ने उसे पकड़कर रोक लिया था। वो उसको ना में सिर हिलाकर अंदर जाने से मना कर देती है। वो नहीं चाहती थी उसके घर वाले ये सब देखे कि उनकी बेटी को उनका पति शादी के पहले दिन ही ऐसे छोड़ने आ गया। उसने सोचा वो खुद ही उनको समझा देगी, पर राजीव को उसके ना का मतलब समझ में नहीं आया। वो उसको कहता है, अब मना करने से कुछ नहीं होगा। मैं घर में ही सब बता चुका हूँ आपको। आपके घर वापस जाना ही होगा, चलो। वो उसके हाथ से कलाई छुड़वा कर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। सिया बार बार ना में सिर हिला रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त राजीव अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि यही सही है। वही सिया जानती थी कि जैसे ही उसके माता पिता को पता चलेगा कि शादी के अगले दिन ही उसका पति उसे वापस छोड़ने आया है, उनका दिल टूट जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजीव उसे लेकर घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुका था और अगले ही पल दरवाजा खुलने वाला था। एक ऐसा दरवाजा जो शायद सिर्फ घर का नहीं बल्कि कई टूटते और जुड़ते रिश्तों का फैसला भी करने वाला था। क्या सच में राजीव सिया को हमेशा के लिए उसके घर छोड़ देगा, या फिर किस्मत उनके रिश्ते को एक और मौका देगी? जानने के लिए सुनते रहिए मैरी विद स्ट्रेंजर, सिर्फ इराटेल पर। इसको लिखा है और एडिट किया है राजश्री चौहान ने और इसको आवाज दी है आराधना बिल्लोरे ने। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, मुझे यह भी बताइए
कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। अपने शहर और राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कहानियाँ देश के किन किन कोनों तक पहुँच रही है। और ऐसे ही हम आप किसी एक लकी विनर का नाम अगली कहानी में अनाउंस करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी विद स्ट्रेंजर का अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अगर आपकी किसी दोस्त को रोमांटिक और इमोशनल कहानियाँ पसंद है तो यह कहानी उनके साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मोड़ और ढेर सारे इमोशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारी और भी कहानियाँ सुनते रहिए, जैसे कि व्हेन गैंगस्टर फॉल इन लव, जिसने हमारे बहुत जल्द ही 1 के व्यूज पूरे किए हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।